नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार केसरी न्यूज में। मैं हूं अभिषेक और आज की बड़ी और अहम खबरों के साथ हाजिर हूं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में पाली विकासखंड के ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बारी उमराव के गांव जलहल में बारिश के दौरान मरीज को खाट पर लिटाकर परिजनों को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। कोरबा जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत खराब है। मरीजों को न तो समय पर एम्बुलेंस मिल रही है और न ही उपचार की सुविधा। कई स्थानों पर परिजनों के फोन करने के बाद भी ग्राम तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती। पाली विकासखंड के ब्लॉक मुख्यालय से लगभग 37 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत बारी उमराव के गांव जलहल में मरीज को खाट पर लिटाकर परिजनों को 7 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। 12 जून को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो तस्वीर सामने रखी है वह न केवल तकनीकी विफलता को उजागर करती है बल्कि बोइंग और वैश्विक विमानन नियामकों की लापरवाही और सिस्टम में मौजूद गहरी चुप्पी को भी कटघरे में खड़ा करती है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अहमदाबाद विमान हादसे पर अपनी रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। रिपोर्ट में अहमदाबाद विमान हादसे के लिए बोइंग की सॉफ्टवेयर खामी व संस्थागत विफलता को जिम्मेदार ठहराया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के शहीदी पर्व पर निकाली जा रही संदेश यात्रा का सीएम योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। यह यात्रा लखनऊ से शुरू होकर दिल्ली में समाप्त होगी। इस मौके पर सीएम ने धर्मांतरण के आरोपी छांगुर पर कहा कि राष्ट्र विरोधी साजिशों का पर्दाफाश हुआ है। आप लोग ऐसे दुश्मनों से सतर्क रहें। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी पर्व पर राजधानी लखनऊ से दिल्ली तक संदेश यात्रा का शनिवार को शुभारंभ हुआ। सुबह गुरुद्वारा नाका हिंडोला से निकली यात्रा मुख्यमंत्री आवास तक पहुंची। यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। सावन में काशी आने वाले श्रद्धालु कुछ बातों का ध्यान रखकर अपनी यात्रा को सुलभ व सुगम बना सकते हैं। विश्वनाथ मंदिर में फोन या बैग न लेकर जाएं। वहीं 5 से 6 घंटे दर्शन में लग सकते हैं। ऐसे में खाली पेट लाइन में न लगें। आइए जानते हैं और किन बातों का ध्यान रखना होगा। सावन के महीने में देश भर से 1.5 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के काशी आने की संभावना है। ऐसे में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अमर उजाला लेकर आया है काशी की सावन गाइड। बनारस पहुंचने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन के साथ ही ठहरने और घूमने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखकर आपकी ये यात्रा आसान हो सकती है। काशी यात्रा सुलभ व सुगम बनाने के लिए क्या करें, आइए हम बताते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के मुख्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि केरल में LDF लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट और UDF यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्ट सरकार का रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को केरल सरकार और CM पिनाराई विजयन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केरल की LDF सरकार भ्रष्ट है, राज्य में खूब घोटाले हो रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तिरुवनंतपुरम में भाजपा की केरल इकाई के मुख्यालय का उद्घाटन किया। युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी को अहम करने के लिए आज देश भर के 47 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान PM मोदी ने युवाओं को बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्हें संबोधित भी किया। देश भर के 47 शहरों में शनिवार को रोजगार मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान PM नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को एक बड़ी सौगात देते हुए 51,000 से ज़्यादा नियुक्ति पत्र बांटे। साथ ही PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए युवाओं को संबोधित भी किया। एयर इंडिया का दुर्घटना में शामिल विमान AI 171 एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था। हादसे के बाद विमान निर्माता कंपनी बोइंग को लेकर सवाल खड़े हो गए थे। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB ने अपने प्रारंभिक रिपोर्ट में बोइंग को राहत दी है। जाने रिपोर्ट में क्या कहा गया। अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में फिलहाल बोइंग कंपनी और इंजन निर्माता इलेक्ट्रिक जनरल GE पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। हादसे की जांच कर रहे विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने प्रारंभिक रिपोर्ट में बोइंग और इलेक्ट्रिक जनरल के खिलाफ कार्रवाई न करने की सिफारिश की। मंदिर की एक अन्य खासियत है कि यहाँ शीशे के रंग बिरंगे टुकड़ों से तैयार की गई विशिष्ट कलाकृतियाँ। मंदिर की दीवारों और छतों पर देवी देवताओं की आकृतियाँ बेहद कलात्मक ढंग से उकेरी गई हैं।
कैथल के प्रताप गेट स्थित प्राचीन श्री अम्बकेश्वर महादेव मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ऐतिहासिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्व रखता है। इस मंदिर का इतिहास लगभग 3000 वर्ष पुराना माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ स्थापित मुख्य शिवलिंग स्वयंभू है, जो हजारों वर्ष पूर्व पाताल से स्वयं प्रकट हुआ था। इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के तहत जारी किया जाएगा। राजधानी में 12 साल और उससे अधिक आयु की महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को बसों में मुफ्त सफर की सुविधाओं के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड NCMC के तहत जारी किया जाएगा। इससे DTC और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा की जा सकेगी। परिवहन के अन्य साधनों का उपयोग करने के लिए रिचार्ज करने की जरूरत पड़ेगी। रवीना टंडन ने अपने बेटे रणवीर थडानी के साथ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। इसके साथ उन्होंने एक बेहतरीन पोस्ट लिखी है। रवीना टंडन सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहती हैं। वो अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हर अपडेट यहां साझा करती हैं और फैंस से जुड़ी रहती हैं। हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपने बेटे रणवीर थडानी के 18वें जन्मदिन पर खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में खुद रवीना और रणवीर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक खूबसूरत पोस्ट लिखी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अधिक जानकारी और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए समाचार केसरी के साथ। मैं हूं अभिषेक, दीजिए इजाजत। नमस्कार और शुभकामनाएं आपके दिन के लिए।